क्या क्या कहेंगे प्रिंस, किस केस में आपको ले जाया जा रहा है? सच बोलना गुनाह हो गया है। इस वैशाली ज़िला में पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है। मैंने एक करीब 200 पीड़ित परिवार को अनाज नहीं मिला था, तो उस खबर को बनाने गए थे। खबर में चलाया भी था। उसके बाद एसडीओ साहब ने इस मामला को संज्ञान लिया था। एसडीओ साहब उस डीलर की लाइसेंस भी कैंसिल किया। उसके बाद उस लेटर को देखेंगे एसडीओ साहब का, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है जो झूठा मुकदमा SC ST में फंसाया जा सकता है, जिसका लेटर स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद भी मेरे ऊपर SC ST मुकदमा किया गया। उसके बाद आज राजनीति व्यवस्था के कारण, जो कि सभी वैशाली समेत पूरा बिहार के लोग जान रहे हैं, जो किस तरह से मैंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन सच्चाई के एवज में यही आज हमको मिला है। और माननीय न्यायालय पे मुझे भरोसा है जो न्यायालय मुझे ज़रूर न्याय दिलाएगी, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित तो नहीं होगा, ये तो मैं जानता हूँ। सच के लिए आगे भी लड़ूंगा। किसी का हाथ भी है क्या इसमें? बड़े बड़े लोगों का हाथ है, सत्ताधारी लोग हैं। सत्ता के संरक्षण में शराब बेच सकते हैं, गांजा बेच सकते हैं, सूखे नशा का कारोबार कर सकते हैं, शराब माफिया हो सकते हैं सत्ता के नशे में। लेकिन अगर सच बोलेंगे तो वही सत्ता के लोग आपको जेल भेजवाने का काम करेंगे। अगर मुझे खरीदने का भी प्रयास किया गया, फ़ोन भी किया गया, लेकिन मैं नहीं बिका। ऑफर दिया गया 5 लाख रुपया तक के मुझे दिया गया, जो 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, उस खबर को छोड़ दो। लेकिन मैंने लोगों का जो विश्वास था वैशाली समेत पूरे बिहार का, उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि लोगों ने जो भरोसा जताया उस भरोसा पर खरा उतरने का आज मुझे यही हथकड़ी मिला है। माननीय न्यायालय पे भरोसा है जो मुझे माननीय न्यायालय देगी। और जो मेरे ऊपर प्राथमिकी किया गया, जो कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और उस प्राथमिकी में प्रिंस सिंह लिखा गया है, पिता का नाम भी नहीं उसमें है, न गांव का नाम है। लेकिन सेकेंड DSP जो सुपरविज़न करते हैं उसमें मेरा नाम प्रिंस कुमार देते हैं। और उस मामले की अगर जिक्र किया जाए तो मेरे ऊपर गाली गलौज का आरोप लगाया गया था, मारपीट का आरोप लगाया गया था। अगर कोई ऐसा उस व्यक्ति या किसी पदाधिकारी के पास अगर कोई ऐसा साक्ष्य है, तो अगर हमें फांसी की भी सज़ा देंगे तो फांसी पर भी हम झूलने के लिए तैयार है। बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री जो कि हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी ने खबर चलाया होगा जो किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार की ढेर चढ़ाया था। और लोगों मेरे फ़ोन करके भी धमकी दिया था तो झूठा मुकदमा में फंसाएंगे, देख लेंगे तुमको। आज वही देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रिंस जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि ये जो आप बता रहे हैं उससे पूर्व का ये शायद केस है? उससे पूर्व का केस नहीं है, उसी वक्त का, उसी प्रकलन के टाइम का केस है, जो कि एक वीडियो भी हम आपको साझा कर सकते हैं। जो मंत्री संजय सिंह उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उससे बार बार पूछते हैं जो कौन प्रिंस, जबकि हम कई ऐसे तस्वीर दिखा सकते हैं उस मंत्री जी का, जो कि गिरी प्रवेश में उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे इन्वाइट किया, लोकेशन भेजा, सब कुछ भेजा, प्रमाण है। उसके बाद भी वो मंत्री मुझसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं और पूछते हैं कौन प्रिंस। बार बार उसे जो पीड़ित जो मेरे ऊपर आवेदन दिया है वो प्रिंस भैया बोल रहे हैं, लेकिन बार बार उंगली करवा के मेरे ऊपर दलाल बोलवाने का उन्होंने काम किया। अच्छा, किस तारीख को केस किया गया था कुछ उतना तो ध्यान में नहीं है। फिर भी कोई ऑडियो है जिसमें 5 लाख का ऑडियो है? 5 लाख वाला ऑडियो तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बुलाया गया था आवाज़ पे, बुलाने के बाद वहाँ पे बैठ के बात किया गया था, और बात करने के दौरान तो सामने सामने बात हुई थी। ऐसा कोई ऑडियो नहीं है, लेकिन जो फ़ोन करके बुलाया गया था, जिसका ऑडियो मेरे चैनल पर भी चल रहा है, जो कि सभी लोग देखते हैं उस ऑडियो। विवाद होने के बाद भी ऐसा तस्वीरें आप लोग शायद साझा किए हैं कि वहाँ पे संजय सिंह के भगना के साथ में आप लोग बैठ के चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं? हाँ, वो देखिए, पत्रकारिता एक प्रोफेशनल है। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जो सच होता है वो लोगों को दिखाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोगों को किसी से नहीं है। लोगों की समस्या होती है तो उस लोगों की समस्या को अगर दिखाना इस राज्य में गुनाह है। भाजपा की सरकार में अगर सच बोलना गुनाह है तो वही हमने गुनाह किया है, और आज माननीय न्यायालय के सामने मुझे पेश किया जा रहा है।